नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही हो। आज बात करते हैं करंट अफेयर की और सभी बच्चे एक अहम जानकारी बिल्कुल ध्यान से सुने कि कोई जो भी बच्चा अभी तक करंट अफेयर की क्लास नहीं ले रहा है, उसे क्या करना है भाई। अनिवार्य रूप से करंट अफेयर की क्लास लेनी बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक है। ठीक है? जो बच्चे डेली करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बेनिफिट बिल्कुल रहा होगा। तो अभी तक जो बच्चे करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं, मैं सुबह उठकर लगभग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास रोजाना आपकी यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। स्टडी ऑल टाइम पर आपकी क्लास रोजाना डल जाएगी। आप सभी बच्चे क्या करें भाई, सुबह उठकर एक बार करंट अफेयर अवश्य देखें। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं क्वेश्चन पूरी तरह से एग्जाम में अनिवार्य रूप से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज बात करते हैं 23 जून, और 23 जून की करंट अफेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर का आज पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मोडेरा डीजल लोकोमोटिव। कौन सा भाई? मोडेरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये करा गया भाई सारण के अंदर। कहाँ स्थापित करा गया? सारण के अंदर स्थापित करा गया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को, कब भाई? 20 जून 2025 को अफ्रीकी देश गिनी को बिहार में बने लोकोमोटिव, कहां पर बने भाई? बिहार के अंदर बने लोकोमोटिव के निर्यात को हरी झंडी दे दी है। यह पहली बार है जब बिहार में निर्यात कोई इंजन विदेश में निर्यात हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए एग्जाम के लिए कि ये जो सोलन के अंदर बनाया गया है, ये क्या बनाया गया है? एक प्लांट बनाया गया है डीजल लोकोमोटिव का। यानी कि सारण के अंदर जो डीजल लोकोमोटिव प्लांट बनाया गया है, के अंदर जो इंजन बनेगा ये कहाँ जाएगा भाई? दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या होगा भाई? ये बेचा जाएगा, यानी कि इसका निर्यात किया जाएगा। और जब भारत निर्यात करेगा तो भारत के पास क्या आएगा भाई? पैसा आएगा। इससे भारत की जो है वो क्या रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहली बार बिहार में बने तेल लोकोमोटिव को कहाँ निर्यात करा गया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर निर्यात करा गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत ही अहम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हिंदी भाषा के लिए। इसके लिए भाई, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, कौन सा भाई? युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया भाई पार्वती तिर्की को। किसे दिया गया भाई? पार्वती तिर्की को यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी ने अपने यूथ अवार्ड्स की घोषणा की है। किस घोषणा करी भाई? यूथ अवार्ड की घोषणा घोषणा की है। यह 2025 में 23 युवा लेखकों को दिया गया है। 50,000 रुपए का पुरस्कार यह हर बार 24 युवा लेखक चाहते हैं, यानी कि दिया जाता है। पर इस बार डोगरी, कौन सी भाषा भाई? डोगरी भाषा के लिए पुरस्कार नहीं दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भाई डोगरी भाषा के लिए ये पुरस्कार इस बार नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने, किसने भाई? नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग, कौन सा भाई? डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसके द्वारा जीता गया भाई गोल्ड मेडल। कौन सा पदक जीता गया? गोल्ड मेडल इसके लिए जीता गया। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हमारे भाला फेंक कौन है भाई? आप नीरज चोपड़ा के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो नीरज चोपड़ा क्या है भाई? भाला फेंकने में, भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है 88.16 मीटर। देखो भाई, अपना रिकॉर्ड अपने आप ही इसके द्वारा तोड़ा गया। और 88.16 मीटर थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता भाई? सिल्वर मेडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2025, कौन सा भाई? तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में भारत भारतीय तीरंदाजों ने कितने पदक जीते हैं भाई? तो कितने पदक जीते हैं? 9 पदक। ये पदक आपको ध्यान रखने हैं। तीरंदाजी एशिया कप 2025 फेज 2, यानी कि सिंगापुर सिंगापुर में आयोजित करा गया और 9 मेडल इस भारत के द्वारा जीते गए, जिसमें 2 स्वर्ण, 6 सिल्वर और 1 कांस्य पदक। ठीक है भाई, आपको 9 मेडल को लिए ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले, कौन सा भाई? भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला, इसके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कौन सा भाई? आईएनएस अर्नाला। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में 10वें, कौन सा भाई? 10वें आईसीसी वुमेन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी किसके द्वारा करी जाएगी? मेजबानी करी जाएगी इंग्लैंड के द्वारा। मेजबानी का मतलब क्या है भाई?
जिस देश के अंदर क्रिकेट या कोई भी खेल आयोजित करा जाएगा तो उस देश को क्या कहा जाएगा, मेजबान देश कहा जाएगा। ठीक है, तो इस बार मेजबानी किसके द्वारा करी जाएगी, इंग्लैंड के द्वारा। लेकिन कौन सा वर्ल्ड कप है, यह है वुमेन T20 वर्ल्ड कप। ठीक है भाई, अगर बात करें ब्रिटेन की यानी कि इंग्लैंड की, इंग्लैंड की राजधानी क्या भाई, लंदन है। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो ऋषि सुनक, ये आप एक बार देख लेना, शायद मेरे हिसाब से ऋषि सुनक क्या होंगे भाई, अब हट गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर राजा है भाई किंग्स चार्ल्स तृतीय, और मुद्रा यहाँ की क्या है भाई, पाउंड। पाउंड और स्टर्लिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लें कि भाई प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अब हैं या अब चेंज हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर बताना कि भाई चेंज हो हुए तो कौन बने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व संगीत दिवस, कौन सा दिवस है भाई, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया भाई 21 जून को। कब मनाया गया वह संगीत दिवस, 21 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें, कौन से नंबर का भाई, 67वें जन्मदिन के अवसर पर कहां पर स्थित राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोलने का औपचारिक उद्घाटन करा है। तो भाई किस कहां करा गया, ये करा गया देहरादून के अंदर। ठीक है, यानी कि आपके पास में कहां है भाई, देहरादून के अंदर करा गया, जिन्होंने देहरादून में शुद्ध शून्य पब्लिक पार्क के रूप में बनाने वाले राष्ट्रपति उद्घाटन की आधारशिला भी रखी गई है। ये बात भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है, तो ये बढ़ा है भाई 3 गुना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीयों का जो पैसा है वो कितने गुना हो गया भाई, 3 गुना बढ़ गया है। स्विस बैंक एसएनबी द्वारा जारी वार्षिक आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है कि 2024 में स्विस बैंक में भारतीय धन में भारी उछाल दर्ज हुआ है। कुल देनदारियां भारतीय ग्राहकों की ओर से 2023 के CHF 1.04 अरब से बढ़कर 2024 में CHF 3.5 अरब हो गया है। यह ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और स्विट्जरलैंड के बीच टैक्स से जुड़ी सूचनाओं का स्वतः आदान प्रदान हो रहा है और काला धन पर नजर पूरी तरह से क्या हुई है भाई, बनी हुई है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्ली की वंदनम योजना शुरू करी गई है। तो ये किस राज्य के अंदर शुरू करी गई है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये शुरू करी गई भाई आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आपको नाम भी ध्यान रखना है। देखो ये थल्ली की क्या है, वंदनम योजना शुरू करी गई आंध्र प्रदेश के अंदर। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्ली की वंदन योजना शुरू करी गई है। यह योजना आंध्र प्रदेश में शुरू करी गई है और इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों की माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और इस योजना के तहत माताओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि कितने हजार रुपए दिए जाएंगे भाई, 15,000 रुपए प्रति, शायद वो तो अभी इसमें जानकारी नहीं है कितना पैसा दिया जाएगा भाई, 15,000 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना इसी शैक्षणिक वर्ष से लागू की जाएगी। यानी कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा भाई, 15,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको आंध्र प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी अमरावती। आपको ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी पहले हुआ करती थी हैदराबाद। हैदराबाद जब से क्या हुआ भाई, तेलंगाना अलग हुआ है, तो हैदराबाद राजधानी हो गई है किसकी भाई, तेलंगाना की। तो अब ध्यान रखेंगे एक बार आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश का ये आपको क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, मैप देखने के लिए मिलेगा। जब से क्या हुआ भाई, 2 जून 2014। कब से भाई, 2 जून 2014 से क्या हुआ भाई, ये तेलंगाना क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तो राजधानी क्या थी भाई, हैदराबाद। हैदराबाद राजधानी हुआ करती थी किसकी भाई, आंध्र प्रदेश की। अब चली गई भाई तेलंगाना के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी भाई, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी भाई, अमरावती। अगर गठन की बात करी जाए तो 1 नवंबर 1956। और क्षेत्रफल कितना है भाई, 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। और राज के पशु की बात करें तो भाई काला हिरण, पक्षी की बात करें तोता, और फूल क्या है भाई चमेली, वृक्ष क्या है नीम। और मुख्य भाषा यहाँ की तेलुगु और उर्दू है। प्रथम मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बहुत अच्छे से आप पॉलिटी में जानते होंगे। और प्रथम राज्यपाल CM क्या है भाई, त्रिवेदी है। विधानसभा सीटें 175 और विधान परिषद सीटें 58 है। और लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी भाई, 11। तो आपको ध्यान रखना है भाई, 11 25 175, 11 25 175, 11 सीटें राज्यसभा, 25 सीटें लोकसभा और 175 सीटें किसकी भाई, विधानसभा की। और यहाँ पर कुल जिलों की संख्या की बात करें तो कुल जिले कितने हैं भाई, कुल जिले हैं 26। ठीक है भाई, आपको ये बात क्या रखनी है भाई, बिल्कुल ध्यान रखनी है। और अभी बात करते हैं किसकी, मैंने आपको एक बात और बताई कि अगर आप किसी भी राज्य के बारे में बात करोगे, मान लो कोई भी राज्य आपको पढ़ने के लिए मिला, तो सबसे पहले आपको क्या रखना कि उस राज्य की सीमाएं किस किस राज्य के साथ साझा करेगी। तो ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। मान लो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के साथ
कौन सा राज्य सीमा साझा करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये मैं अब क्या कर रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन के अंदर ऐड करा रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो सीमा साझा करता है तमिलनाडु के साथ, कर्नाटक के साथ, तेलंगाना के साथ, उड़ीसा के साथ और किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक तेलंगाना उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ क्या करता है भाई, सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन बिली जीन, कौन है भाई बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी किसके द्वारा करी जाएगी, तो इसकी मेजबानी पहली बार किसके द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार मेजबानी भारत के द्वारा करी जाएगी, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। भारत इस वर्ष नवंबर में बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी करेगा। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने लंदन में हुए ड्रॉ के बाद यह घोषणा क्या करी भाई, आयोजित करी, यानी कि घोषणा इसके द्वारा करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रफुल्ल राय का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो जो प्रफुल्ल राय हैं इनका क्या हुआ भाई, हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे, एक साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रफुल्ल राय का आज कोलकाता के एक निजी नर्सिंग होम में क्या हुआ भाई, निधन हुआ है। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में इस इखाने पिजर क्या है भाई, इखाने पिजर, आदमी और औरत, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आदमी और औरत, चराचर, चराचर क्रांतिकारी और अन्य क्या है भाई शामिल हैं, ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करा गया है, तो भाई ये एक पोर्टल है जिसको शुरू करा गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा भाई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, सभी लोगों को जेंडर बाउंड्री से जुड़ी सभी डाटा और पॉलिसीज के बारे में क्या करना है भाई, जानकारी देना है। जेंडर बजटिंग यह बजट बनाने की एक क्या है भाई प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य बजट बनाते हुए महिलाओं और पुरुषों को सेम बेनिफिट देना और जेंडर इक्वलिटी को क्या करना है भाई, बढ़ावा देना है। यानी कि जेंडर इक्वलिटी को क्या करना भाई, बढ़ावा देना, यानी कि सभी के अंदर क्या हो, एक समान समानता हो। हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेश प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में क्या रैंक क्या है, तो भारत की रैंक प्राप्त है, भारत की रैंक है भाई 15वीं, यानी कि विदेशी निवेश प्राप्त करने में भारत की रैंक क्या है भाई, 15वीं रैंक है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आज बात करते हैं भाई करंट अफेयर की एंड की। ध्यान रहे सभी बच्चे, एक बात मेरी ध्यान से सुना कि भाई जो बच्चा भी अभी तक भी करंट अफेयर ना देख रहा हो वो बिल्कुल अनिवार्य रूप से करंट अफेयर देखे। बाद में हम क्या करेंगे, जैसे एक मंथ की करंट अफेयर हो जाएगी तो इसका कंप्लीट रिवीजन एक दिन करा देंगे पूरी करंट अफेयर को लेकर, लेकिन उसका बेनिफिट केवल उसी बच्चे को होगा जो परमानेंट डेली सुबह 6 बजे उठकर क्या कर रहा होगा, करंट अफेयर देख रहा होगा। ठीक है, तो जो बच्चे लाइव जुड़े हैं उनका दिल से धन्यवाद। बाकी इसकी क्या करते हैं शाम आपको।